नमः। आज मैं महाभाष्य पस्पशान्य के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी है, जिन्होंने व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में लिया है। हम लोग व्याकरण अध्ययन के आनुषंगिक प्रयोजनों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज अंतिम प्रयोजन है, जो आनुषंगिक 13 प्रयोजन बताए गए हैं महाभाष्य में। तो आज अंतिम प्रयोजन है सुदेवो असि वरुणा, इसी का अध्ययन करेंगे। तो पाठ की ओर चलते हैं। तो सुदेवो असि वरुणा, ये प्रयोजन बताकर यहाँ भी एक श्लोक दिया है महाभाष्यकार ने। श्लोक है सुदेवो असि वरुणा यस्य ते सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुशिरामिव। तो सुदेवो असि वरुण, हे वरुण त्वं सुदेवः असि, हे वरुण आप तुम सुदेव हो। यस्य ते सप्त सिन्धवः, यस्य सप्त सिन्धवः ते सूर्यम सुशिरामिव काकुदम अनुक्षरन्ति, जिनके 7 समुद्र हैं, 7 नदियां हैं, तो वो 7 नदियां काकुद में तालु में बहती है। तो किसके तरह? तो सूर्यम सुशिरामिव, सूर्यम लोहा, तो कैसे? सुशिराम, सच्छिद्र वाले लोहे में जैसे अग्नि प्रविष्ट करती है, उसी तरह ये 7 समुद्र भी, 7 नदी भी तालु में बहती है। ऐसा इसका अर्थ है। लेकिन ये अर्थ करके व्याकरण प्रयोजन में अन्य चीज को बताना चाहते हैं। तो यहाँ इसका व्याख्या फिर पतंजलि ने किया है। सुदेवो असि वरुणा सत्यदेवोसि यस्य। अब यहाँ सुदेवो असि वरुणा ये कहा है जो श्लोक में, हे वरुण आप सुदेव हो। तो वो कहते हैं कि सत्यदेव असि, आप सत्यदेव हो, अर्थात सत्य के मानने वाले हो, सत्य हो। यस्यते सप्त सिन्धव, यस्यते सप्त सिन्धव, तो 7 सिंधु, 7 नदी से यहाँ पर 7 विभक्ति को लिया है। तो आपकी जो आप सुदेव हो, सत्यदेव हो, अर्थात शब्द ब्रह्म हो, तो इस शब्द ब्रह्म के 7 विभक्तियां हैं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां हैं। तो ये 7 विभक्तियां तालु को प्रकाशित करती है। तो कैसे? तो वो फिर बताते हैं। अनुक्षरन्ति काकुदम, इसका अर्थ लिखते हैं काकुदम तालु। काकु का अर्थ क्या है? तालु है। काकु जिह्वा, काकु का नाम जिह्वा भी है। सा अस्मिन उद्यतैति काकुदम, उसमें वो उन्नत होती है, ऊपर की ओर से प्रवेश करती है, ऊपर की ओर से टकराती है, इसलिए वो जिह्वा है। तो सूर्यम सुशिरामिव, सूर्यम सुशिरामिव, सुशिराम सूर्यम इव, सच्छिद्र वाला, छिद्र से सहित लोहे की प्रतिमा में, लोहे में जैसे अग्नि प्रवेश करके उसको प्रदीप्त करती है, उसी तरह तो ये काकु को भी 7 विभक्तियां प्रदीप्त करती हैं। तो यहाँ फिर अर्थ लिखते हैं तद्यथा शोभनाम उर्मिम सुशिराम अग्नि अंतः प्रविश्य दहति। शोभनाम उर्मिम, सुंदर, उर्मी सुशिराम इव, सुंदर लौह, सुशिराम उर्मी, सच्छिद्र से सहित लोहे में अग्नि अंतः प्रविश्य, अग्नि जो है अंदर प्रवेश करके दहती, जलाती है लोहे को। उसी प्रकार एवं ते, इसी प्रकार से सप्त सिन्धव, ते आपकी जो 7 सिंधु है, नदियां हैं, ते आपकी जो 7 सिंधु नदियां हैं, 7 विभक्तियां हैं, वो भी प्रकाशित करती है। इसलिए सप्त विभक्तया ताल्वानुक्षरन्ति, ये जो 7 विभक्ति है वो तालु के अनुसरण करते हैं, तालु को प्रकाशित करते हैं।
तेन असि सत्यदेव, इसलिए आप सत्यदेव हो। तो यहाँ सत्यदेव से ये हो अर्थ है कि शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म में ये 7 विभक्तियाँ हैं, उसी के ये 7 विभक्तियों के द्वारा तालु इत्यादि के द्वारा प्रकाशित करती हैं। तो ये 7 विभक्तियों के द्वारा व्याकरण लोग शुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो इसलिए वो सत्यदेव हैं। तो ऐसे भी जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म में तप किया गया वो फलीभूत होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हम लोग शास्त्र में भी पढ़ते हैं। जैसे श्लोक है शब्द ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्माधिगच्छति इत्यादि कहा गया है। तो ये शब्द ब्रह्म में जो मेहनत करेगा, शब्द ब्रह्म में जो भी अध्ययन इसमें अपनी लगानी जो भी लगाएगा वो सफल होगा। तो इसीलिए आगे कहते हैं सत्यदेवा श्याम इत्यध्ययम व्याकरणम, सत्यदेव हम लोग भी हों ये तदर्थ व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो ये सुदेवो असि, इससे ये बताया गया कि वरुण का रूप देके वरुण के द्वारा ही 7 नदियाँ निकली हुई है, 7 नदियाँ हैं। तो वो 7 नदियाँ जो है तालु को प्रकाशित करती है। तो किसके तरह, तो लोहे, गरम लोहे में सच्छिद्र वाले लोहे में जैसे अग्नि प्रवेश करके प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से। तो ये श्लोक में बताकर ये बताते हैं कि जो 7 आप सत्यदेव हैं वरुण, और ये आपकी जो 7 नदियां हैं वो 7 विभक्तियां हैं। तो यही 7 विभक्तियां जो है काकू, जिह्वा इत्यादि से प्रकाशित होती है। तो ये बताकर इसके सुदेवो असि वरुणा ये बताया है पतंजलि ने। तो इस तरह से ये आनुषंगिक प्रयोजन का, व्याकरण अध्ययन के आनुषंगिक गौण प्रयोजन का ये अंतिम प्रयोजन है। जैसे 13 प्रयोजन बताए गए थे, तो दुष्ट शब्द एदधितम इत्यादि से लेकर ये सुदेवो असि वरुणा ये अंतिम प्रयोजन है। तो इस प्रकार से व्याकरण के आनुषंगिक प्रयोजन का पाठ आज पूर्ण हुआ। इसके पूर्व में हम लोग मुख्य प्रयोजन का भी अध्ययन किए थे। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य प्रयोजन क्या है और आनुषंगिक प्रयोजन क्या है, गौण प्रयोजन क्या है। तो मुख्य प्रयोजन हो गया रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, तो और आनुषंगिक प्रयोजन हो गया दुष्ट शब्द यदधितम यस्तु प्रयुंक्ते ये इत्यादि, ये 13 हमारे आनुषंगिक प्रयोजन हो गए। तो इस प्रकार से व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन पूर्ण हुआ। तो क्यों हम लोग को व्याकरण अध्ययन करना चाहिए, तो अलग अलग महाभाष्यकार पतंजलि ने बता दिया कि इसके लिए। तो हम लोग ये न सोचे कि केवल व्याकरण पढ़ने से हमको वृत्ति के लिए पढ़नी चाहिए, व्याकरण केवल नौकरी करने के लिए, शब्द लिख के शुद्ध करने के लिए इत्यादि, इसके लिए नहीं, हर क्षेत्र के लिए व्याकरण आवश्यक है। यदि कोई वो कर्मकांड इत्यादि भी करता है, यज्ञ इत्यादि भी करता है, तो उसके लिए भी व्याकरण आवश्यक है, क्योंकि उसको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, शब्द का ज्ञान होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है एतदर्थ व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से महाभाष्यकार ने पतंजलि के पशुप्रसारणिक में ये व्याकरण के प्रयोजनों को अच्छी प्रकार से उदाहरण देकर प्रतिपादन किया, उसका भी हम लोग ने अध्ययन किया। तो इसको पुनः बारंबार हम लोग याद करेंगे और अच्छी प्रकार से इसको मनन करेंगे।